आज अपना सेकेंड डे है 11th क्लास का। आज भी हम थोड़ी बेसिक बातें को आगे बढ़ाएंगे जो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। उसी कड़ी में अपना आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखने, सोचने और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या आज हमारे पास सब कॉन्सेप्ट रहेंगे कि हम लोग आज के कॉन्सेप्ट को आगे कैरी ऑन कर पाए। चलिए फिर से हम आपको स्लाइड दिखाते हैं और कल तक हमने जो किया था वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एक बार चलिए, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ आपको। कल हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था कि हमारे पास एक बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन का नाम है रामलाल जी, राइट? यही हमने देखा था। हाँ जी, यही देखा था ना। ठीक है, तो इस बिजनेसमैन के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन शुरू किया था कि ये रामलाल जी हैं और इन्होंने एक अपना शॉप ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब शॉप ओपन किया हुआ है तो इस कंफ्यूजन में है, इनका मोटिव जो है वो है प्रॉफिट को अर्न करना, यानी कि फायदा होना चाहिए इनको। अब वो फायदा कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में ये थोड़े से चिंतित हैं, राइट? तो कोई इशू नहीं है, अगर ये चिंता का विषय है तो चिंता का विषय दूर करना पड़ेगा। अब देखिए, ये चिंतित इसलिए थे कि क्या इन्होंने खरीदारी किया, यानी कि क्या इन्होंने परचेज किया, क्या इन्होंने सेल्स किया, क्या इनका प्रॉफिट हुआ, कितना स्टॉक दुकान में है, कितना इनके पास लोगों का बकाया है और कितना इनका लोगों के यहाँ बकाया है। इस कड़ी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अगर आगे हम आज लेंगे तो आज भी एक एग्जांपल हम आपके लिए लेके आए हैं। मान लेते हैं ये हैं मिस्टर बबलू, राइट? मिस्टर बबलू है ये। अगर मिस्टर बबलू का हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये मिस्टर बबलू जो है कहाँ गए, बुक शॉप पे, आपको भी बुक खरीदना है तो आप बताइए मुझे, उधर से आपका आंसर आना चाहिए। ये बबलू जो है अगर शॉप पे गया तो शॉप वाले इसको क्या बुलाएगा? क्या उसका नाम जानता है वो बबलू का? शायद कस्टमर। ठीक है, तो शॉप वाले इनको बुलाएंगे क्या? कस्टमर। ठीक है, जबकि इनका नाम है बबलू। ठीक है जी, तो इनका नाम है बबलू, लेकिन ये बुक शॉप पे गए और इन्होंने बोला कि भैया डीके गोयल का मुझे बुक दे दीजिए, 11th कॉमर्स में मैंने एडमिशन लिया है, मुझे पढ़ना है, मुझे बुक चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है भाई ग्राहक साहब, 2 मिनट वेट करिए, हम आपको देते हैं। चलिए, बुक इन्होंने ले लिया और लेट्स सपोज दैट ये ऑटो पे बैठ गए। अब ऑटो वाला इनको क्या बुलाएगा? कस्टमर। ऑटो वाला कस्टमर बुलाएगा। देखिए, यही चीज डिस्कस करने की जरूरत है। ऑटो वाला कस्टमर बुलाएगा या पैसेंजर बुलाएगा, है ना? तो हर जगह आदमी का जो सिचुएशंस है, उसका नामांकरण है, वो चेंज हो जाता है। चलिए, मिस्टर बबलू कस्टमर बन गए थे, अभी आपने बोला ये पैसेंजर हो गए हैं, राइट? अब ये बुक भी इन्होंने खरीद लिया, ऑटो पे बैठ के घर पहुंच गए। चलिए जी, पहुंच गए ये घर वाले क्या बुलाएंगे? सन और लिटरली बउआ, आओ बउआ पानी पी लो, खाना खा लो, है ना जी? बोलते हैं, है ना? बउआ बोलते हैं ना घर में लोग, बाबू आ जाओ इधर, है ना? हाँ, तो अगर मिस्टर बबलू है, मिस्टर बबलू कभी बनता है कस्टमर, कभी हो जाता है पैसेंजर, कभी हो जाता है बउआ। तो सेम वैसे ही अगर हम बात करें, सेम टू सेम अगर वैसे ही बात करें पिछले स्लाइड में, तो ये मिस्टर रामलाल जो है, इनका नाम तो है रामलाल, है ना? इनका नाम तो है रामलाल, लेकिन रामलाल है क्या? अगर मिस्टर रामलाल को हम अकाउंटिंग या कॉमर्स के टर्म में बात करें तो मिस्टर रामलाल कौन है? बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन है ना जी? जो बिजनेसमैन अगर इनको बोला जा रहा है, इसका मतलब इनका काम है व्यवसाय करना।
राइट। तो ये सब सिचुएशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फिर से हम बोलते हैं, जैसे मिस्टर बबलू कभी हो जा रहा है कस्टमर, कभी हो जा रहा है पैसेंजर, और कभी हो जा रहा है आपका बउआ। तो अब ऐसा कॉन्सेप्ट को आके लेके चलने के बाद हमको पता चला कि मिस्टर बबलू और भी कुछ हो सकता है। अगर मिस्टर बबलू जो है क्या करे, अगर वो मिस्टर बबलू मुनीब जी कहलाएगा कब, जब वो खाता बही लिखना शुरू कर देगा। मतलब जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे रामलाल जी क्या थे आपके, रामलाल जी बिजनेसमैन, राइट। अगर हम बबलू की बात करें, अगर बबलू पुराने जमाने की तरह, जब पुराने हमारे दादाजी परदादाजी जो लाल बही लिखते थे, है ना, लाल बही लेके एक टेबल लकड़ी का लगा के हाथ से जब खाता बही लिखते थे, तो उस टाइम के जमाने को हम लोग बोलते थे कौन है ये लोग, मुनीब जी, राइट। तो हम लोग को जो काम जो करना है ना, वो मुनीब जी वाला करना है, हमको बिजनेसमैन नहीं पढ़ना। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो अभी, करना है आपको अकाउंटिंग, मतलब लिखा पढ़ी करना है। तो ये लिखा पढ़ी कुछ और नहीं है। पुराने जमाने में ये मुनीब जी थे, और नए जमाने में आजकल क्या नाम दिया गया है इनको, अकाउंटेंट। ठीक है, नए जमाने में अंग्रेजी थोड़ा सा आ गया, अकाउंटेंट, या इससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये लोग कुछ और है नहीं, ये पुराने जमाने के मुनीब जी ही हैं, राइट। तो हमारा रोल पहले डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपको क्या बुलाऊंगा, स्टूडेंट। तो जैसे ही स्टूडेंट मैं बोलूंगा, आपका रिलेशन और मेरा रिलेशन टीचर एंड स्टूडेंट का हो गया। इसका मतलब सामने वाले को मैं बोलता हूँ देखो मेरे स्टूडेंट आ गए हैं, तो सामने वाले को मैंने ये नहीं बोला कि मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा ना कि स्टूडेंट आया, इसका मतलब आप मास्टर जी हैं, पढ़ाते हैं, राइट। तो जैसे ही अगर आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आप करेंगे क्या, अकाउंटेंट जो है, जैसे आप अकाउंटेंट जैसे ही आप बने तो आप करोगे क्या, जो आप काम करोगे उसी को हम कहेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग कहेंगे। अकाउंटेंसी इज ए ब्रॉड मीनिंग। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे, देखो बहुत स्लोली, आप बिल्कुल लर्नर हैं, एकदम से आपको हम पूरा सा कॉन्सेप्ट अगर देना तो सारा का सारा आपका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ था, एक ही दिन में अगर सॉफ्टवेयर लोड हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इतना बात हम लोग को ध्यान में खाली रखना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या हो गए जी, बबलू, मिस्टर बबलू क्या हो गए, अकाउंटेंट अगर हुए तो करना है अकाउंटिंग, राइट। तो जैसे हर काम को करने के लिए रूल्स रेगुलेशन है, बुक शॉप चलाने के लिए आपको कुछ रूल्स है, ऑटो चलाने के लिए कुछ रूल्स है, तो अकाउंटिंग करने के लिए रूल नहीं होगा, होगा ना, कुछ ना कुछ तो कानून होगा, कुछ लैंग्वेज होगा। कम्युनिकेटिंग ईच अदर, अगर वन पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करेंगे तो कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, हिंदी। अगर चाइना वाला पढ़ते तो चाइनीज में बात करें, जापानीज पढ़ते तो जापानीज में, मतलब वन पर्सन कम्युनिकेटिंग टू अनदर पर्सन, दे हैव मस्ट यूज सम लैंग्वेज, है ना। तो उस लैंग्वेज को के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना देख लिया हमने, तो चलिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल है आपके पास। जब मुनीब जी पुराने जमाने में, ये पुराने जमाने की बात है, ओल्ड टाइम, जब आज से 20 साल 25 साल पहले कंप्यूटर का जमाना नहीं था, तो ये लाल बही लिखा जाता था, है ना। आपने देखा होगा, अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कभी ना कभी घर में देखा होगा, आपके दादाजी या परदादाजी या आपके जो भी घर वाले बिजनेसमैन रहे होंगे, तो ये लाल बही पे सारा हिसाब किताब लिखा जाता था। वो मुनीब जी आते थे चश्मा लगा के, और ये सारा हिसाब किताब इस पे लिखते थे। तो बिजनेसमैन किससे पूछते थे, मुनीब जी बताइए कितना लोगों के पास कितना पैसा बाकी है, ये है वो है दिस है। अब नाउ अ डेज ये क्या है, अभी के टाइम में ये लगभग अब खत्म हो चुका है, लगभग समाप्त हो चुका है। ये परंपरा बहुत कम जगह है, मतलब 1% तो उससे 2% मान लो, है ना। ये लगभग अब विलुप्त हो चुका है, क्योंकि जैसे आप देखो, आप नोकिया का वो छोटा वाला मोबाइल को यूज करता है, अब सब लोग 5G पे आ रहे हैं, सेम टू सेम। अब इससे थोड़ा सा अगर हम आगे चले, तो जो अकाउंटेंट लोग हैं वो लेजर मेंटेन करते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं,
लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अकाउंटेंट लोग ऐसा लेजर थोड़ा अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। ये भी जमाना अब थोड़ा बहुत लग चुका है। क्यों? क्योंकि अब आज के जमाने में क्या आ चुका है? कंप्यूटर आ चुका है। तो अभी जो आप 11th में जो पढ़ोगे ना, वो अभी कंप्यूटर वाला भी हिस्सा नहीं पढ़ोगे आप, ना तो पुराने जमाने में रहोगे ना एडवांस में, थोड़ा सा बीच में रहोगे कागज पे ही वाला। क्योंकि आप एकेडमिक लाइफ में हैं तो आपको एक कॉपी खरीदना पड़ेगा और उसी पे ये लेजर जर्नल सब बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आता है हम लोगों को। हम लोगों ने आज कुछ डिस्कस नहीं किया, हम लोगों ने आज सोचा कि भाई एक पर्सन का जगह चेंज होने के बाद उसका नामांकन चेंज हो जाता है। तो आज हमने कुछ खास देखा नहीं। हमने क्या देखा आज, कि हमने जो देखा आज वो सिंपली ये देखा कि अगर अपने को जो भी पर्सन हम लोग जो करने वाले हैं कॉमर्स में, अगर हम कॉमर्स पढ़ने वाले हैं और इस कॉमर्स में जो हमारे को 11th में हमने एडमिशन लिया है, राइट, तो 11th में एडमिशन जब लिया तो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है। उसमें एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, राइट, अकाउंटेंसी, राइट। तो अकाउंटेंसी का काम जो रीड करेगा या काम करेगा उसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट, राइट। तो डिफरेंशिएट करना जरूरी है। आप बिजनेसमैन नहीं हो तो आपको आज के बाद से जो भी चीजें सोचना है एज ए अकाउंटेंट सोचना है, एज ए बिजनेसमैन नहीं। हाँ, आगे चल के आप 12th पास करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, MBA करोगे, देन यू बिकम्स बिग बिजनेसमैन। बट राइट नाउ इन 11th क्लास आपको सिंपली आपको आज अकाउंटेंट बन जाना है। मैं एग्जाम्पल भी एक दे देता हूँ आपको। एक मूवी आई थी सलमान खान और अक्षय कुमार की, मुझसे शादी करोगी। देखा है आप लोगों ने? मुझसे शादी करोगी मूवी देखते हैं आप लोग? नहीं देखते? इसमें एक कादर खान साहब थे, उनका रोल आप देखा होगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। कादर खान साहब थे, वो रोज गेटअप चेंज करते थे। कहते थे आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, आज मैं अंधा हूँ। देखा है? याद आ रहा है मूवी? हाजी नहीं देखे? देखिएगा, अगर देखे रहते तो शायद बढ़िया समझ में आ जाता। तो क्या है, कैरेक्टर डिसाइड करना है। आप वही हो, आप वही तुलसी हो। तो तुलसी में भी IAS ऑफिसर, तुलसी IAS ऑफिसर भी बन सकती है, DSP भी बन सकती है, तुलसी बिजनेसमैन भी बन सकती है। पता नहीं अभी तो क्या बनेगी, लेकिन तुलसी अगर 11th क्लास में पढ़ रही है तो उसको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि तुलसी इज नाउ बिकम्स अकाउंटेंट, राइट। मतलब अभी आप 11th में क्या है? अकाउंटेंट। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ रहा है हम लोग को? देखिए ये सारी बातें, बेसिक बातें अभी क्या है, ऐसा भी समझ लो कि अभी आपने, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अभी एक प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है। तो टुकड़ा खरीदा है यानी कि आपने 11th में एडमिशन लिया है। तो आपको सबसे पहले जब जमीन खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इस जमीन की बाउंड्री कराते हैं ना जी, तब जाके बाद में घर बनाते हैं। तो हम ये जो आपका पीस ऑफ लैंड है, इसकी हम क्या कर रहे हैं? दीवार की 4 दीवारी खींच रहे हैं। अभी इससे बाहर मत जाना आप, इसके अंदर ही अभी रहना आप। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रहा है हम लोग को? ठीक है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ऐसा तो नहीं कि पता नहीं क्या सब बातें हो रही है, ऐसा नहीं है। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर से हम रिज्यूम करते हैं उसको। चलिए, तो हमने यहाँ तक अभी तक आपने देख लिया है कि हमारे पास ये सारा कॉन्सेप्ट हमने कवर अप कर लिया, राइट। चलिए ठीक है, अब जो है थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट आएगा। हैव यू ऑल लिसनिंग द ऑडियो? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट, सबको आवाज आ रहा है? हाँ जी, मान के चलते आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो करना है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग करोगे तो ये बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है, अभी पता नहीं चलेगा आपको क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी कुछ लिखा हुआ है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, रिपोर्ट, लेजर्स, पेरोल, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, रेवेन्यू, एसेट्स, क्रेडिट, जर्नल, इनकम।
मैं आपसे अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आएगी, बस आपको दिखाना है कि देखिए भैया घर बनेगा तो ईंट भी लगेगा, बालू भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, लेबर भी लगेंगे, छड़ भी लगेगा, ये सारे मटेरियल लगने वाले हैं, राइट। अब वो क्या है वो डिटेल्स में हम धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे, राइट। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपके पास। आप क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके, है ना, जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप टीचमिंट पे एनरोल हो गए हैं? तुलसी, आप टीचमिंट ऐप पे एनरोलमेंट हो गया आपका? आई थिंक सो। सर कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो वहां से भी आप लिंक देख सकते हैं, या आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा YouTube पे जाएंगे और वहां पे आप सर्च करोगे गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट 11, वहां पे सारा वीडियो रहेगा। वहां से आप स्क्रीन को पॉज करके आप ये काम करेंगे आज, ये जो 32 जो टर्मिनोलॉजी है अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करेंगे, रजिस्टर पे, राइट। मतलब ये क्या है, जैसे कैपिटल लिखा हुआ है, लायबिलिटीज है, एसेट्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, रिसीवेबल्स है, पेबल्स है, स्टॉक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप ऐसा समझ लो कि कोई भी अगर क्लास में आप ज्वाइन करते हो, या आपने पढ़ना शुरू किया इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, आपने पढ़ना शुरू किया, तो इसमें आप क्या बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे ना। अब सेंटेंस बनाने के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, पहले वर्ड पावर होना जरूरी है कि नहीं भाई। कैट मीन्स बिल्ली, एलिफेंट मीन्स हाथी, ये सारे मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वर्ड पावर तो होना चाहिए ना अपने पास, तभी तो आप सेंटेंस बनाओगे ना, फिर उसका ग्रामर लगाओगे, हाँ जी इसका ये है, इसका वो है। तो हम लोग अंग्रेजी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हमको वर्ड पावर की आवश्यकता होती है, वैसे ही अकाउंटिंग में काम करने के लिए कुछ अकाउंट के जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, हाँ या ना? ठीक है, तो आप इस वर्ड को आप रजिस्टर में 5 टाइम्स नोट डाउन करेंगे। आप रजिस्टर, आपसे आशा है कि आप लोग रजिस्टर भी एक खरीद लिए होंगे, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल ये वर्ड को लिखना है बस 5 बार। क्या मतलब है हम सब बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सब डिस्कस नहीं कर सकते ये सारी चीजें, राइट। तो कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रिसीवेबल, ये सारे वर्ड डे टू डे हम लोग को यूज में आने वाले हैं, राइट। बात समझ रहे हो आप? तो एक काम ये करना है आपको, क्या करना है, ये बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म है इसको आपको रजिस्टर पे नोट डाउन करने हैं। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं इसको टीचमिंट ऐप जब आप यूज करोगे तो टीचमिंट ऐप पे मैं इसको क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। टीचमिंट ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे टीचमिंट ऐप पे जैसे ही आप इनरोल करोगे तभी जाके उसमें एंटर्ड कर पाओगे, तो वहाँ पे एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहाँ पे ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो जहाँ से आपको सुविधा लगता है वहाँ से आप कर लेंगे, लेकिन करना है, बिना इसके किए हुए कोई बात नहीं बनेगा, ठीक है जी। चलिए, कुछ और भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इसको भी पिक्चर को मैं डाल दूंगा, जैसे आपको प्रोप्राइटर, एसेट्स, एक्सपेंसेस, बहुत सारे इसमें से उधर से रिपीट भी आएगा, ये सारे भी आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये सारा डिस्कशन हमारा बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों जो फिगर है, मैं टीचमिंट ऐप पे आपको एनरोल करवा लीजिए। मैं आपको लिंक अभी शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप से, उस पर लिंक को आप प्रेस करोगे तो वहां से आप टीचमिंट ऐप पे चले जाओगे, ठीक है। आई थिंक आपको, आयुष आप वहां से राइटिंग मत करिए, उधर से आपको राइटिंग करेंगे तो फिर इधर का सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपको जूम ऐप का थोड़ा सा बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा यूट्यूब पे। आपका जूम ऐप पे थोड़ा सा आपको चलाने में शायद दिक्कत हो रहा है, राइट, क्योंकि आपका अभी तक जो माइक का बटन है वो शो नहीं हो रहा है, माइक बटन आपका शो नहीं हो रहा है। तो वहाँ से वॉइस को आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए कैसे मोबाइल फ़ोन में हम जूम ऐप को चलाएंगे एज अ
पार्टिसिपेट, तो वहाँ से 2-4 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख के जूम ऐप को आराम से चला सकते हैं, राइट। बिकॉज क्योंकि जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनका सब कुछ शो हो रहा है और वो इजीली हम लोगों से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरा काम इतना ही रहेगा। कल हम लोग डिटेल्स में अकाउंटिंग्स के बेसिक टर्म्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए रहने दें। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे।